प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही एक नरम लहजे, मीठे जुमले और खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपी होती है। वो औरत जो मुखलिस नजर आती है, हर बात में प्यार जताती है, लेकिन उसके अंदर छुपी 3 खतरनाक हकीकतें ऐसी होती हैं जो अगर वक्त पर न पहचानी जाए तो एक पूरा घर, एक नस्ल और एक इंसान की जिंदगी तबाह कर सकती है। लोग अक्सर धोखा चेहरे से खाते हैं और जब सच सामने आता है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। ये वो राज हैं जो दुनिया कम जानती है, और जानते भी हैं तो मानते नहीं। मगर याद रखना, जो औरत दिल से मुखलिस हो, उसके अमल में, उसकी नीयत में, उसके अल्फाज में एक खास नूर होता है, और जो मुखलिस न हो, उसकी 3 निशानियां आसमान से पहले जमीन पर जाहिर हो जाती हैं। अफसोस की बात यह है कि आज का मर्द खूबसूरती के पीछे आंखें बंद करके भागता है, और जब सच्चाई का सामना होता है तो उसकी गैरत, उसका गरूर और उसका सुकून सब कुछ उस औरत के कदमों में रुल चुका होता है। दुनिया में सबसे बड़ी बर्बादी उस औरत से जुड़ना है जिसके दिल में मुखलिसी ना हो, और वो ये 3 काम करती हो जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद फरमाया है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत अगर बेवफा हो जाए तो उससे बड़ा फितने का दरवाजा कोई नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस घर में नियतें खराब हों उस घर से बरकत उठा ली जाती है। इसलिए खबरदार रहो, होशियार रहो, क्योंकि जिस दिन ये 3 निशानियां किसी औरत में जाहिर हो जाए, उस दिन तुम्हारे सुकून, तुम्हारे नसीब और तुम्हारी इज्जत के जवाल का आगाज हो जाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को औरतों की जिंदगी बदल देने वाली एक ऐसी हिकायत सुनाना चाहती हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए है। ये हिकायत है एक औरत की जो बाज़ाहिर एक नेक और सलीकामंद बीवी थी, मगर उसके दिल में फरेब छुपा हुआ था। उसका शौहर ताजिर था, लंबे सफर पर जाता, और वो औरत वक़्त गुजारी के लिए दूसरों से ताल्लुकात बना बैठती। जब शौहर वापस आता तो वो मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर, वफादारी के झूठे किस्से सुनाकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करती। लेकिन याद रखना, जो औरत शौहर के एतिमाद को तोड़ती है, उसके गुनाह आसमान तक चीख चीख कर दुआएं रुकवा देते हैं। एक दिन वो औरत एक बुजुर्ग औरत के पास गई जो शहर की सबसे ज्यादा इबादत गुजार और दाना खातून समझी जाती थी। उसने अपने दिल की कैफियत छुपाकर पूछा, अगर कोई औरत दिल से वफादार न हो लेकिन बाज़ाहिर सब कुछ संवार ले तो क्या वो अच्छी बीवी कहलाई जा सकती है? बुजुर्ग औरत ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, ये देख, ये मिट्टी अगर खुशबू में भी लपेटी जाए तब भी गंदगी ही रहेगी, और अगर सोना हो मगर गंदगी में पड़ जाए तो उसकी कद्र भी घट जाती है। फिर उसने फरमाया, बेटी, जब औरत वफादारी छोड़ देती है तो उसका हुस्न उसका दुश्मन बन जाता है, उसका घर उसके लिए कैद बन जाता है और उसकी औलाद का नसीब बर्बाद हो जाता है। ये सुनकर वो औरत लरज गई। उस रात वो ख्वाब में एक कब्रिस्तान में पहुंची जहां मर्दों की कब्रें उबल रही थीं। एक कब्र से आवाज आई, मैं वो शौहर हूं जिसकी बीवी ने मेरी गैर मौजूदगी में इज्जत का खून किया। दूसरी कब्र से औरत की आवाज आई, मैं वो बीवी हूं जो दुनिया की चमक में अंधी हो गई। अब मेरी कब्र की मिट्टी भी मुझसे नाराज है। सुबह हुई तो उस औरत की आंखें नम थीं, दिल लरज रहा था। वो सीधी अपने शौहर के कदमों में जा बैठी, माफी मांगी और बाकी उम्र हिजाब, वफादारी और इबादत में गुजार दी। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये आज की हर उस औरत के लिए आईना है जो शौहर के नाम पर दूसरों की तरफ देखती है। याद रखो, शौहर के साथ बेवफाई करना ऐसा ही है जैसे किसी खुले पानी के चश्मे में झर घोल देना। सैराबी तो मिलती है मगर जिंदगी छीन कर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, औरत की इज्जत उसकी वफा से जुड़ी होती है, और जब औरत वफा छोड़ दे तो अल्लाह उससे अपनी रहमत भी छीन लेता है। यही वो लम्हा होता है जहां औरत को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, वरना रब का अदल खामोश नहीं बैठता। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि वो कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होते ही पता चल जाता है कि औरत वफा के दायरे से बाहर निकल चुकी है। पहली निशानी है, जब औरत हर वक्त दूसरों के सामने अपने शौहर की बेकदरी करे,
उसकी इज्जत को मजमे में रौंदे, उसके राज दूसरों के सामने उगल दे, उसके ऐब दूसरों के सामने बयान करे, तो समझ लो वो औरत वफा के दायरे से निकल चुकी है। एक औरत जो शौहर के घर की हिफाजत करने वाली थी, अब उसकी इज्जत का गला घोंटने लगी है। ये वो पहला ज़र होता है जो रिश्ते को अंदर से खत्म करना शुरू करता है। हजरत अली कर्रम अल्लाहु वजहू ने फरमाया, औरत अगर चाहे तो शौहर को दुनिया का बादशाह बना दे, और अगर चाहे तो उसे जमाने का मजाक। जब औरत अपनी जबान से शौहर की तजलील करती है तो याद रखे, सिर्फ एक मर्द नहीं गिरता, बल्कि उसकी अपनी इज्जत, उसका अपना मकाम और उसका अपना घर भी नीचे गिरता है। पुराने वक़्तों की बात है, एक औरत बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी, मेरे शौहर में 1000 ऐब हैं, मैं सबको बताती हूँ ताकि लोग जाने कि मैं कैसी मजलूम हूँ। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, एक दिन आएगा जब लोग तेरे शौहर को तो भूल जाएंगे, मगर तेरा किरदार वो हमेशा याद रखेंगे। अगर शौहर पत्थर भी हो तो औरत के सब्र से पानी बन जाता है, और अगर वो दरिया भी हो तो औरत की जबान से सूख जाता है। उस दिन उस औरत ने अपनी जबान को काबू किया और उसकी जिंदगी बदल गई। आज के माशरे में ये वबा आम हो चुकी है। सोशल मीडिया पर, वीडियोस में, दोस्तों की महफिलों में औरतें शौहरों की शिकायतें बयान करके फख्र महसूस करती हैं, मगर वो नहीं जानती कि ऐसी जबान सिर्फ रिश्तों को नहीं काटती, बल्कि बच्चों के नसीब भी छीन लेती है। जब औरत शौहर की तजलील करती है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के बादल हट जाते हैं, और फिर सारा साल घर के अंदर परेशानियां, बीमारियां, तंगदस्ती, बेसुकूनी और बेएतिमादी का तूफान आता है। एक माहिर आलिम ने फरमाया, जब शौहर बीवी के लिए रिज्क लाता है तो वो उसके हाथ में अमानत होता है, और अगर बीवी उस हाथ को काटने लगे तो अल्लाह उस रिज्क को वापस खींच लेता है। पहली निशानी वो औरत है जो अपने शौहर की इज्जत को दूसरों के सामने पामाल करे, उसके राज बेचे और उसकी गैर मौजूदगी में उसका मजाक बनाए। अगर ये निशानी जाहिर हो जाए और वक़्त पर न रोकी जाए तो वो औरत सिर्फ अपना शौहर नहीं खोती, बल्कि रब की रहमत का साया भी खो देती है, और फिर पूरा साल उसके घर में वही बाजगश्त रहती है जो उसकी जबान ने कभी दूसरों के सामने बोली थी। मेरे मोहतरम भाइयों, बेवफा औरत की दूसरी निशानी ये है, जब औरत अपने शौहर से राज छुपाने लगे, उससे ज्यादा किसी और को अहमियत देने लगे, उसके बजाय किसी और से दिल के हाल कहने लगे और अपने जज्बात किसी और के सामने खोलने लगे, तो समझ लो अब वफा का जनाजा निकल चुका है। क्योंकि एक वफादार और मुखलिस औरत कभी भी अपने शौहर से कोई बात नहीं छुपाती। ये वो खतरनाक लम्हा होता है जिसमें जबान खामोश होती है मगर नीयत बोल रही होती है, और नीयत जब बदल जाए तो चेहरे की मुस्कुराहट भी दगा बन जाती है। हजरत अली ने फरमाया, जिस दिल में इखलास न हो उसकी हर मुस्कुराहट धोखा है, और जो औरत शौहर के होते हुए किसी और को अपना हमराज बनाए, वो सिर्फ शौहर की नहीं, अपनी इज्जत की कातिल बन जाती है। ये छुपी हुई बेवफाई जब अंदर से फैलती है तो रिश्ता बाहर से सलामत नजर आता है, मगर अंदर ही अंदर कब्र में उतर चुका होता है। एक हिकायत है, एक बार एक औरत हर रोज बाजार में किसी गैर मर्द से बातें करती, हंसती और अपनी परेशानियां बयान करती। शौहर बेखबर था। एक दिन वो मर्द शहर से चला गया और किसी ने उस औरत से कहा कि वो तो तेरे राज सबको सुना रहा है। वो औरत कांप उठी, अपने घर आई और शौहर के कदमों में गिरकर रो पड़ी। शौहर ने कहा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, कभी बदगुमानी नहीं की, पर तूने मेरे एतिमाद को कत्ल कर दिया। उस दिन के बाद उस औरत ने कमरे की दीवार पर एक तख्ती लगा दी। शौहर के सिवा किसी से अपना दर्द बांटना ऐसा है जैसे दरिया में कश्ती जला देना। वो दिन और आज का दिन, उस औरत ने फिर कभी अपनी जात का हाल किसी गैर को न सुनाया। आज के मुआशरे में ये निशानी आम है। औरतें मोबाइल पर दोस्त रखती हैं, कजिन्स के साथ दिल की बातें करती हैं और अपनी जिंदगी का अक्स किसी और को दिखाती हैं। शौहर घर में रिस्क के लिए लड़ रहा होता है और बीवी अपनी तन्हाई किसी गैर को सौंप रही होती है। जब औरत किसी और मर्द से जज्बाती रिश्ता जोड़ती है तो याद रखे, वो शौहर की इज्जत को ताला नहीं लगा रही, बल्कि अपनी तकदीर को कुफ्ल लगा रही है। फिर इस बेवफाई का नतीजा क्या निकलता है? घर में बच्चे माँ बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। शौहर दिल से टूटता है मगर जुबान पर लाचारी होती है। घर के दर ओ दीवार गवाह बन जाते हैं
और तकदीर की किताब में लिख दिया जाता है। ये घर अब बरकत से खाली हो गया। फिर पूरा साल बीमारियां, बदगुमानियां, तंगदस्तियां और जहनी अजियतें इस घर की दीवारों से लिपट जाती हैं। ये वो अजाब है जो दिखाई नहीं देता मगर जड़ें काट देता है। जो औरत अपनी इज्जत का ख्याल न रखे उसे जमाना भी रुस्वा करता है और रब भी नाराज होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, जो औरत शौहर के सिवा किसी के सामने दिल का हाल बयान करे वो शैतान की पहली साथी बन जाती है। दूसरी निशानी का जाहिर होना फकत एक गुनाह नहीं बल्कि एक जहन्नम के दरवाजे का खुल जाना है। अगर वक़्त पर न रोका जाए तो वो औरत न सिर्फ शौहर खोती है बल्कि अपनी आखिरत भी बर्बाद कर बैठती है। मेरे मोहतरम भाइयों, बेवफा औरत की तीसरी निशानी, जब औरत शौहर की इज्जत दूसरों के सामने उछालने लगे, उसकी कमियों को जुबान पर लाने लगे और अपने शौहर का मजाक उड़ाना अपना हक समझने लगे, तो समझ लो कि रिश्ता सिर्फ कागज पर बाकी रह गया है, दिलों में वो मर चुका है। ये वो लम्हा होता है जब औरत शौहर के ऐबों को बातों में घसीटती है, महफिलों में उसकी कमाई, उसकी शक्ल, उसके अंदाज सबको मौजू बनाती है और हंसती है, गोया किसी गैर पर वार कर रही हो, हालांकि वो वार अपने ही नसीब पर कर रही होती है। हजरत अली ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की इज्जत का पर्दा चाक करती है, अल्लाह उसके नसीब से बरकतें उठा लेता है। एक हिकायत है कि एक औरत हर वक्त अपने शौहर की तनकीद करती, कभी कहती कि उसका लिबास पुराना है, कभी कहती उसका अंदाज गांव जैसा है और कभी कहती कि वो दूसरों के शौहरों जैसा खुश शक्ल और पढ़ा लिखा क्यों नहीं। वो अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शौहर का मजाक उड़ाती, उसके अल्फाज नकल करती और हंसती। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटी, शौहर का मजाक उड़ाकर तू जिस इज्जत पर हंसती है, कल वही इज्जत तेरे बच्चों की जंजीर बनेगी। उस औरत ने कहा, मैं तो सच बोलती हूँ। बुजुर्ग ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सच वही होता है जो किसी को शर्मिंदा न करे। जो सच किसी की बेइज्जती करे वो जुबान का झर होता है और जर रिश्ते नहीं बचाता, रूहें मार देता है। उस दिन के बाद वो औरत बदल गई। उसने शौहर के कमजोर पहलू छुपाने शुरू किए, सहेलियों में उसका फख्र बयान किया और सजदों में शुक्र अदा करने लगी कि मुझे एक ऐसा शौहर मिला जो दुनिया का नहीं, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा है। आज की दुनिया में औरतें शौहर की तनकीद को आजादी समझती हैं। फेसबुक पर स्टेटस लगाकर कहती हैं, मेरा शौहर तो ऐसा है। व्हाट्सएप पर मीम्स शेयर करती हैं और कहती हैं, शौहर तो बस चुप करवाने की मशीन है। वो भूल जाती हैं कि जो शौहर उन्हें पर्दे में रखता है वही उनके राजों का मुहाफिज है, और जब वही शौहर लोगों की जुबान पर आ जाए तो औरत का वकार मिट्टी में मिल जाता है। जुबान से निकला हुआ मजाक शौहर की इज्जत को गली का तमाशा बना देता है। फिर घर में झगड़े, बदगुमानियां और बेबरकती आती है और साल भर वो औरत हैरान रहती है कि रोजी कम क्यों हो रही है, शौहर की तबीयत बिगड़ क्यों रही है और बच्चों के नसीब क्यों सुस्त पड़ गए हैं। वो नहीं जानती कि ये सब उस जुबान के जहर का नतीजा है जो उसने हर रोज हंसी हंसी में उगल दिया। बुजुर्गों का फरमान है, जिस औरत की जुबान शौहर के खिलाफ हो उसकी तकदीर कभी उसके हक में नहीं हो सकती। यही वो तीसरी निशानी है जो छुप कर नहीं आती, बोल कर आती है, मगर जब आती है तो घर के सुतून तक हिला देती है। जब औरत अपने शौहर का मजाक बनाती है तो अल्लाह उसके वकार से रहमत उठा लेता है और उसकी जिंदगी में वो दुख दाखिल हो जाते हैं जो न दवा से जाते हैं न दुआ से। औरत को चाहिए कि वो शौहर को उसकी कमजोरियों समेत अपनाए, क्योंकि जो औरत शौहर की इज्जत को संभालती है, अल्लाह उसके कदमों के नीचे जन्नत रख देता है। प्यारी बहनों, आज के इस बदले हुए, चमकती सच्चाइयों से खाली और दिखावे से भरे समाज में अगर किसी औरत में ये 3 निशानियां मौजूद हों तो जान लो कि वो औरत मुखलिस है, वफादार है और सच्ची मोहब्बत को समझती है। क्योंकि वफादार औरत कभी दिल से बेवफाई नहीं करती और मुखलिस औरत कभी अपनी जुबान से रिश्तों को ज़बह नहीं करती। वो औरत जो गैरों के मर्दों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती, वो औरत जो अपने शौहर के राजों को किसी सहेली, किसी माँ या किसी मोबाइल चैट में नहीं लाती, और वो औरत जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में भी उसकी इज्जत की चादर को खुद पर ओढ़े रखती है, तो यकीन कर लो वो औरत दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। आज की औरतें
जज्बात के खेल को मोहब्बत समझने लगी हैं और शौहर को एक बैंक, एक मुहाफिज, एक गुलाम और एक मजाहिया किरदार बनाकर रख दिया है। आज की औरत अगर शौहर सख्त हो तो कहती है जालिम है, अगर नरमी करे तो कहती है कमजोर है, और अगर खामोश रहे तो कहती है बेकार है। और जो औरत खुद मुखलिस बनने की दावादार हो मगर सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप के नाम पर फुर्सत के रिश्ते पाले, वो सच में बेवफाई के बीज अपने हाथों से बोती है। लेकिन प्यारी बहनों, जो औरत 3 बातों से सख्त नफरत करती है, गैरों से दिल लगाना, शौहर की गैरत पर वार करना और खुद को किसी और की नजरों का तमाशा बनाना, तो जान लो कि वो औरत अल्लाह की तरफ से तुम्हारे नसीब में उतारा गया वो सुकून है जो दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। वो वफादार औरत जब बाजार से गुजरे तो नजरें झुकाए, जब महफिल में बैठे तो शौहर की तारीफ करे, और जब सजदे में जाए तो अपने शौहर की बख्शिश की दुआ करे। ऐसी औरत जब कहती है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तो वो झूठा स्टेटस नहीं, वो तकदीर का सच बोल रही होती है। ऐसी औरत को जब कोई गैर पैगाम भेजता है तो उसका दिल कांप जाता है और वो फौरन कहती है, मैं एक शौहर वाली हूँ, मैं किसी और की नहीं हो सकती। हजरत अली का फरमान है, जो औरत अपनी शर्मो हया की हिफाजत करे, अल्लाह उसके नसीबों में सुकून डाल देता है। और मुखलिस औरत की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो हया को छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ती, इज्जत के दायरे से बाहर कभी कदम नहीं रखती, और मोहब्बत के नाम पर कभी अपने शौहर के सिवा किसी और की तरफ नहीं झुकती। वो औरत जब रूठती है तो फकत इसलिए कि शौहर की तवज्जो हासिल कर ले, और जब हंसती है तो सिर्फ उसी की खातिर। ऐसी औरत के होने से घर जन्नत का नमूना बन जाता है और उसकी दुआएं शौहर की किस्मत को चमका देती है। याद रखो, मुखलिस औरत वो नहीं जो सजी संवरी तस्वीर लगाकर लिखे वफा मेरी फितरत है, बल्कि मुखलिस वो है जो शौहर की नीयत में खोट देखकर भी उसके लिए हिदायत की दुआ करे, जो वक़्त के थपेड़ों में भी अपने शौहर का साथ न छोड़े, जो फक्र में भी इज्जत रखे और जो तन्हाई में भी अपने शौहर का नाम अपने लबों पर रखे। ये वो औरत है जो आज की दुनिया में नायाब होती जा रही है, मगर जो इसे पाले वो दुनिया में ही जन्नत का मजा छक लेता है। प्यारी बहनों, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी को खुशहाल, पुरसुकून और मोहब्बत से भरपूर बनाना चाहती हो, तो याद रखना कि ये 3 काम कभी न करना। पहला ये कि अपने शौहर से कभी दिल में भी बेवफाई न लाना, क्योंकि जो औरत अपने शौहर से छुपकर किसी और के लफ्जों, नजरों या ख्यालों में डूब जाती है, वो दरहकीकत अपने नसीब से रूठ जाती है। दूसरा ये कि शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी जबान से उसकी इज्जत को मजरूह न करना, क्योंकि एक नेक बीवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी, पर्दादारी और राजदारी होती है। तीसरा ये कि दुनिया की औरतों को देखकर अपने शौहर से शिकायतें न करना, क्योंकि हर औरत का नसीब अलग होता है, और जो औरत अपने शौहर पर कनात करती है वही सुकून पाती है। अपने शौहर के साथ वफा की वो दीवार बन जाओ जो दुनिया की आंधियां भी गिरा न सकें। इस मौशरे में जहां हर तरफ नफ्स की मारा मारी है, अपनी आंखों को हया का ताज पहना दो, अपनी जबान को इज्जत का लिहाफ दे दो और अपने दिल को सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत से भर दो। याद रखो, तुम किसी की बेटी हो, किसी की माँ बनने वाली हो और सबसे बढ़कर किसी मर्द की इज्जत हो। अपने किरदार को उस मकाम पर रखो कि जब तुम्हारा शौहर तुम्हें देखे तो उसे दुनिया की सारी थकन भूल जाए। और हाँ, लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। तुम्हारा असल मकाम तुम्हारे शौहर का दिल है, न कि सोशल मीडिया की पोस्ट या किसी सहेली की वाहवाही। आज की दुनिया में औरतों ने मोहब्बत को तफरीह, वफादारी को बोझ और शौहर की खिदमत को गुलामी समझ लिया है। याद रखना, जो औरत अपने शौहर को खुश रखती है, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें ऐसा शूर अता करे कि तुम अपने शौहरों के लिए रहमत बन जाओ, सुकून बन जाओ, वो दुआ बन जाओ जो शौहर हर रोज रब से मांगता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो, अगर इन लफ्जों में तुम्हें अपना अक्स नजर आया हो, तो बराए मेहरबानी इसे आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी बहन का बसा हुआ घर बर्बाद होने से बच जाए। शुक्रिया।